Student, welcome to St. Thomas International Online Study Platform. Good morning to all of you. I'm Ashu Mahi and I'm your science teacher. I hope you all are well. Today we are going to discuss our next topic, preparation of soil. Okay, तो हम लोग प्रीवियस क्लास में इसके पहले के सारे टॉपिक्स को क्लियर कर चुके हैं. आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा. तो आज हम लोग पार्ट 3 देखने जा रहे हैं जिसमें हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को पढ़ेंगे. ओके, तो हमने प्रीवियस क्लास में आपको कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ गुड क्रॉप प्रोडक्शन बताया था, जिसमें पहला था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. तो सॉइल क्या होता है? व्हाट इज सॉइल? तो द अपर लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल. हमारे पृथ्वी का जो अपर लेयर होता है उसी को हम सॉइल कहते हैं. ठीक है, तो हम लोग को ये जानना है कि क्रॉप को गुड क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें सॉइल को किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए. किस तरह से करेंगे तो क्रॉप अच्छा होगा, फसल अच्छा होगा. ठीक है, तो इसको करने के लिए, सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए, गुड क्रॉप के लिए हम सीड को सोइंग करेंगे, बोएंगे. तो किस तरह से सॉइल को करने के बाद से हम लोग सीड को बोएंगे उसमें गुड प्रोडक्शन के लिए. तो 3 मेथड करने के बाद, प्लाउजिंग, लेवलिंग, मैन्यूरिंग. ठीक है, ये 3 मेथड है, प्लाउजिंग, लेवलिंग और मैन्यूरिंग. ये 3 मेथड करने के बाद ही हम सीड को बोते हैं. ठीक है, तो क्या है? द सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग द सीड्स ऑफ द क्रॉप बाय प्लाउजिंग, जिसको टिलिंग भी कहते हैं, लेवलिंग और मैन्यूरिंग. ठीक है, तो ये 3 मेथड है. तो आइए देखते हैं प्लाउजिंग क्या होता है, लेवलिंग क्या होता है और मैन्यूरिंग क्या होता है. यही 3 मेथड करते हैं जिससे सॉइल जो होता है प्रिपेयर्ड हो जाता है. किसके लिए? सीड को सोइंग करने के लिए, ताकि जो हम लोग का क्रॉप प्रोडक्शन हो वो अच्छा हो. इसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाता है यही 3 प्रोसेस करने से. ठीक है, तो प्लाउजिंग किसको कहते हैं? प्लाउजिंग एक प्रोसेस है जिसमें सॉइल को लूज किया जाता है और टर्न किया जाता है. ठीक है, देखिए यहाँ हमने लिखा है, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लाउजिंग. इट इज ऑल्सो नोन एज टिलिंग. ओके, मिट्टी को लूज करना, उसको तोड़ना, उसको ऊपर नीचे मोड़ना, तोड़ना मोड़ना, जो ये क्या कहते हैं, सॉइल को जिस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्लाउजिंग, टिलिंग कहते हैं. ठीक है, अगला है लेवलिंग. लेवलिंग क्या होता है? तो इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रशिंग एंड ब्रेकिंग big lumps, crumbs, pieces of rock and stones to prevent soil erosion. ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? ब्रेक किया जाता है. जैसे खेत में बड़ा बड़ा सा स्टोन, मिट्टी जो है वो बड़े बड़े टुकड़ा में रहता है, बड़े बड़े स्टोन के रूप में भी हो जाता है, एकदम टाइट हो जाता है. तो इसी सब को तोड़ा जाता है ताकि सॉइल इरोजन ना हो. इसी प्रोसेस को लेवलिंग कहते हैं. ठीक है, सबसे पहले प्लाउजिंग मतलब खेत कोड़ना. पहले खेत को कोड़ा जाता है, उसके बाद से लेवलिंग किया जाता है. उसके बाद तीसरा प्रोसेस होता है मैन्यूरिंग. मैन्यूरिंग का मतलब खाद का छिड़काव करना, जिससे क्या होता है? खाद का छिड़काव करने से क्या होता है? सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ती है. ठीक है, इसके लिए थर्ड प्रोसेस मैन्यूरिंग किया जाता है. द प्रोसेस इन विच एडिंग मैन्यूर टू द सॉइल. सॉइल में खाद का छिड़काव किया जाता है जिससे सॉइल टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जिससे सॉइल का जो फर्टिलिटी होता है वो बढ़ जाता है, उसका उत्पादन क्षमता जो होता है वो बढ़ जाता है, जिससे जो फसल होता है, जो ग्रो करता है, वो बहुत अच्छा करता है. ठीक है, इसीलिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम क्या जाने कि 3 प्रोसेस करेंगे हम. प्लाउजिंग, जिसको टिलिंग कहेंगे, दूसरा लेवलिंग
तीसरा मैन्यूरिंग। तीनों का डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दिया है बोर्ड पे। आई होप आप लोग को समझ में भी आया होगा। तो आप इसको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोटबुक में लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इससे बेनिफिट क्या है, आखिर ये सब करने से हमें किस तरह के बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, खेत कोड़ने से आखिर हम लोग प्लाउजिंग करते हैं तो उसका बेनिफिशियल रीजन क्या है। ठीक है, तो देखिए हम लोग खेत को जब कोड़ देते हैं, उसका जब प्लाउजिंग होता है तो क्या होता है, सॉइल जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है, वो टूट जाता है, उसके बीच में स्पेस आ जाता है। ठीक है, ये जो जो ऊपर का मिट्टी होगा, जैसे जो ऊपर का मिट्टी होगा वो नीचे जाएगा, नीचे का मिट्टी ऊपर जाएगा, पूरा ऐसे ऐसे पूरा उसको कोड़ करके उसके बाद से जो सॉइल होता है वो लूज हो जाता है। ठीक है, सॉइल के बीच में स्पेस हो जाता है, एयर उसमें इंटर कर जाता है, जिससे जो रूट ग्रो करेगा वो आसानी से सांस ले सकता है, वो जिधर मन करे उधर वो ग्रो कर सकता है। जैसे एकदम टाइट रहेगा तो उसको जहां स्पेस मिलेगा वहीं ना वो ग्रो करेगा, लेकिन अगर हम उसको लूज कर देंगे, प्लाउजिंग के थ्रू, लेवलिंग के थ्रू हम उसको लूज कर देते हैं तो क्या होता है, उसको जिधर मन करे उधर वो अपना उसका रूट जो है वो ग्रो कर सकता है। ठीक है, और आराम से हम अगर उसको तोड़ देते हैं तो उसके अंदर पूरा एयर इंटर कर जाता है, जिससे वो अच्छे से सांस ले सकता है। ठीक है, तो यही सब कुछ इसके क्या है, बेनिफिशियल रीजंस है। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास बुक होगा वो इसको लिख करके, खुद से बुक से लिख करके सारा कौन कौन सा इसका रीजन है उसको मेरे पास सेंड करेंगे। ओके, वैसे तो मैं होमवर्क के रूप में इसको आपको दूंगी, आपको खुद से करके भेजना है। ठीक है, आगे क्या जानना है, तीनों तो हमने आपको बता दिया। आगे जानना है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, जिसको हमने प्रीवियस क्लास में भी इसके बारे में कुछ डिस्कस किया था। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या होता है, मतलब जैसे हम लोग जितना भी प्रैक्टिसेस करते हैं, क्या क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, रिमूवल ऑफ वीड्स, हार्वेस्टिंग, ये सब ने जितने भी करते हैं वो जिस टूल्स से, जिस इम्प्लीमेंट से करते हैं उसी को एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कहते हैं। तो क्या क्या होता है, प्लाउज होता है, ठीक है, होए होता है, कल्टीवेटर होता है। तो इसी के बारे में हम जानेंगे कि प्लाउज क्या होता है, होए क्या होता है, कल्टीवेटर क्या होता है। तो प्लाउज इज अ लार्ज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट विच इज यूज्ड फॉर प्लाउजिंग द सॉइल इन द फील्ड। कह रहा है कि प्लाउज जो होता है वो ये रहा, देखिए प्लाउज का फिगर, ये रहा प्लाउज का फिगर। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है, जिसको हम किसके लिए यूज करते हैं, सॉइल को प्लाउज करने में, खेत कोड़ने में। ठीक है, द ट्रेडिशनली यूज्ड वुडन प्लाउज इज शोन इन फिगर, मैंने आपको दिखाया फिगर में। ठीक है, द वुडन प्लाउज कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लाउज शाफ्ट। ये एक लंबा सा लकड़ी के जो टुकड़ा होता है उसमें ये लगा होता है प्लाउज, जिससे खेत कोड़ा जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्लाउज शाफ्ट कहते हैं, प्लाउज शाफ्ट। ठीक है, देखिए ये जो लकड़ी का लंबा सा यहाँ पे है, ये उसको प्लाउज शाफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका यूज किस तरह से करते हैं, तो जो बैल होता है, बैल के पीठ पे रख के, पुराने जमाने में, अभी फिलहाल तो बहुत कम इसका यूज होता है, ना के बराबर होता है, लेकिन पुराने जमाने में इसका यूज किया जाता था। बुफेलो, कैमल और अदर एनिमल्स के कंधे पे रख के और तब जुताई होती थी। ठीक है, होए इज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स विच इज यूज टू रिमूविंग वीड एंड लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल। होए का यूज कुदाल, होए मतलब कुदाल, इसका यूज हम लोग किस चीज में करते हैं,
तो वीड्स को रिमूव करने में, घास वगैरह को रिमूव करने में, या फिर जो ये होता है खेत जो भले मिट्टी होता है उसको तोड़ने में, उसको लूज करने में हम लोग इसका यूज करते हैं। कल्टीवेटर इज अ ट्रैक्टर ड्राइवर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट विच इज यूज टू लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इन द फील्ड क्विकली। कह रहा कल्टीवेटर क्या होता है, तो कल्टीवेटर ट्रैक्टर में लगा होता है जिससे हम लोग आसानी से और जल्दी से प्लाउजिंग कर लेते हैं, जल्दी से सॉइल को लूज कर लेते हैं। जो ये था प्लाउज था उससे काफी स्लो प्रोसेस में होगा क्योंकि वो एनिमल्स के थ्रू होगा, ठीक है। लेकिन जो कल्टीवेटर होता है वो ट्रैक्टर में लगा के किया जाता है, इसलिए उससे एकदम जल्दी से हो जाएगा। तो वो एक फास्ट प्रोसेस है और ये एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है। और होए जो होता है वो वीड्स को रिमूव करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये रहा कुछ हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जिसको हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, पार्ट 4 में क्या पढ़ेंगे, अगले क्लास में सोविंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों के पास बुक होगा वो इसका रिवीजन कर लेंगे। सोइंग अगले क्लास में हम इसको बताएंगे, ठीक है। और आप लोग खुद से इसका शॉर्ट नोट्स बना करके मेरे पास सेंड कीजिएगा। बाकी जितना क्वेश्चन मेरे तरफ से होगा मैं आपको शेयर करूंगी, ठीक है। तो घर में रह के अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट।